2024 चुनाव में क्या रहेंगे मुद्दे, इनको जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं टैंक रोड। और ये न्यू दिल्ली लोकसभा सीट में आता है ये इलाका। और यहाँ पर हम जनता से जानेंगे कि आखिर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता वोट देने के लिए जाएगी, क्या प्रत्याशी या जो पहले यहाँ के सांसद थे उन्होंने काम किया कि नहीं किया, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। और टैंक रोड में आपको दिखा दूँ कि इस इलाके में क्योंकि पूरा व्यापारी वर्ग यहाँ पर खास तौर पर रहता है, कपड़े का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है टैंक रोड को, जहाँ पे कि जीन्स पैंट से लेकर के और तमाम चीज़ें यहाँ पर बनती है। लेकिन यहाँ क्योंकि दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तरफ से यहाँ पर सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा गया है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज हैं और ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। और यहाँ का टक्कर काफ़ी दिलचस्प इस बात को लेकर के भी रहेगा, क्योंकि दोनों ही कहा जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जब एक साथ में लड़ रही हैं तो एक बड़े वोट शेयर की तरफ वो जाती हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी एक हेवी वेट चैंपियन को उतारा गया है। कौन पहलवान भारी है, ये जानने के लिए हम लोग जनता के पास ही पहुँचे हुए हैं। और आप लोग तो व्यापारी ही हैं सारे के सारे, तो व्यापारी कहा जाता है बड़ा नाप तोल करके और हर एक चीज़ नाप तोल करके फ़ायदा नुकसान हर चीज़ को देखता है और तभी जा कर के वोट भी देते होंगे, वैसे ही देते होंगे हैं कि भाई किस में कितना जीएसटी लग गया, हाँ किस में कितना फ़ायदा होगा, कौन सा कपड़ा बेचेंगे तो किस में फ़ायदा होगा। क्या नाम है आपका? मैं चौधरी चंद्रभान टैंक रोड व्यापारी हूँ और यहीं पे रहता भी हूँ, निवास स्थान भी मेरा यहीं पे। अच्छा, वोटर आप इसी नई दिल्ली? हाँ, मेरा देवनगर वार्ड पड़ता है, जिला करोलबाग। हाँ। और नई दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आता हूँ। हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है ये? हाँ जी, बिल्कुल मानी जाती है। और हाई प्रोफाइल लोग भी उतरे हुए हैं? हाँ जी, 2 वकील लड़ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मगर 2 वकीलों में एक सफेद है एक काला है। ये कैसे हो सकता है दोनों? क्योंकि जो अगर मैं अच्छा, वकील का लिबास तो सफेद और काला होता ही होता है? नहीं होता है, मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके जी न्यूज़ के माध्यम से मीडिया को कि जो व्यक्ति अपनी माँ बहन अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो और आज वो एक सफ़ेद की बात कर रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यशाली है हम। क्योंकि एक महिला सशक्तिकरण चल रहा है, आज मोदी जी जो बोल रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाओ, तो नई दिल्ली से महिला उतरी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर गठबंधन होने के बाद उनको 1 महीना नहीं मिली नई दिल्ली से लड़ाने के लिए, तो उन्होंने वकील उतार दिया। ठीक है, अपनी अपनी पार्टी है, मगर कम से कम मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो कम से कम मेरे को अपनी धर्मपत्नी का, बेटी का, माँ का सारे रिश्ते देखने पड़ते हैं। और वैसे व्यक्ति को उतारा है जिसने इतना शोषण करा अपनी पत्नी के लिए, वो जग जाहिर है। आप मीडिया के माध्यम से मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपने सब लोगों ने पूरा हिंदुस्तान में देखा है। नहीं, लेकिन 2 वकील है ना, और ये इतिहास रहा है कि मतलब इतिहास में एक और चीज़, क्योंकि जब बांसुरी स्वराज जी लड़ रही हैं तो उनके सामने में भी वकील है, और जब सुषमा जी भी लड़ी थी तो उनके सामने भी वकील ही थे। कपिल सिब्बल भी अगेंस्ट में ही फाइट किए थे। आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, ये जब कह रहे थे महिलाओं के लिए, महिला हमारी सुरक्षित रहनी चाहिए, उन्होंने करी। मैं कहता हूँ मोदी ने कौन सी मर्यादा सुरक्षा कर दी है, बताइए आप हमारे को। महिला पहलवान बैठी रही जंतर मंतर पे, मोदी ने आगमन कर ली। मणिपुर के अंदर लड़कियों को नंगा, औरतों को नंगा घुमा दिया गया, मोदी कहाँ रह गया। वकील तो इन्होंने बोला काला सफेद तो जो हमारी नई दिल्ली की लड़ रही है वो भी काला सफेद ही पहनती है, वो लाल पीला नहीं पहनेगी, तो वो भी वकील ऐसी है। उन्होंने क्या करा, मुझे जवाब दो उसका। मोदी ने क्या करा इस देश के लिए? हमारा देश सिर्फ खड्डे के अंदर जाता जा रहा है। जो हमारे 70 साल के अंदर हाँ देखिए 70 साल की जो बात कर रहे हैं, आज मैं बताना चाहूँगा शायद ये अपने घर से बाहर नहीं निकलते। महिला पहलवान महिला पे आता हूँ मैं पहले, ठीक है। मेरे भाई ने अभी महिलाओं को बोला, महिलाओं के लिए अगर आपको पता रहेगा तो महिलाओं के लिए जितना मोदी जी ने करा है किसी ने नहीं करा। महिलाओं के लिए घर घर में जाकर शौचालय की जिसने व्यवस्था करी है उसका नाम एक ही है, नरेंद्र दामोदर मोदी। और उसके बाद हमारी माताएं बहनें जितनी भी जंगलों से लकड़ियां लाती थी, उज्ज्वला योजना कोई लेके आया तो मोदी लेके आया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे 10 साल में, आप ज़्यादा दूर नहीं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ,
यहाँ से एनसीआर बिल्कुल पास में ही है। एनसीआर से थोड़ा सा बाहर निकल के इलाका देखिए, पूरा नोएडा हो गया, फरीदाबाद। हाँ सर, एनसीआर में आप जाके देखिए, आज जो हमारे ग्रामीण जगह थी ना, जहाँ हमें जाने के लिए साइकिल से 1-1 घंटा लगता था, 2-2 घंटे लगते, मात्र कुछ सेकंडों में हम रोड से पहुंच जाते हैं। ये मोदी जी की देन है, और किसी सरकार ने ये नहीं सोचा और ना कुछ काम किया। क्या नाम है? मैं अच्छा चलिए आप ही से पहले ये बात। कह रहे हैं कि मोदी जी की तो ये नहीं है, वो नहीं। इनसे पूछे बंगाल के ऊपर एक बार भी उतरा? बंगाल में इतना उतरा, वो बंगाल में इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, विपक्ष ने एक ट्वीट करा। बदायूं के अंदर 2 बच्चों को कत्लेआम कर दिया, विपक्ष ने एक ट्वीट करा। जो ये बात कर रहे हैं 4 साल की बच्ची का रेप हो गया, एक ट्वीट करा, तब तो जवान नहीं निकली। इत्तेफाक रखते हैं क्या? इनकी बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं आप? नहीं, राजनीति में ऐसा होता है। इससे पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, 2013 से पहले भी इतिहास उठा कर गठबंधन ने 29 एक साथ पार्टियों ने लड़ा है इलेक्शन, वो भी बीजेपी की ने, आज भी रिकॉर्ड है। और जो ये जैसे कह रहे हैं कि जो शौचालय जो बनाया है वो 2013 और 12 का जहाँ कांग्रेस ने उस प्रस्ताव पास किया था, और ये सांसद में लड़ गए थे कि पहले हम शौचालय बनने नहीं देंगे, हम शौचालय नहीं बनने देंगे। इस बात पे ये बिल पास नहीं हो पाया था, शौचालय बाद में पास हुआ। जीएसटी पहले ला रहे थे, कांग्रेस ला रहे थे, तो कांग्रेस के राज में जीएसटी आई थी। जब मोदी जी ने खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जब बोला अगर जीएसटी आएगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, और आज वही हुआ, देश बर्बाद हुआ। जीएसटी सही है या गलत? नहीं, जीएसटी और जीएसटी टैक्स नहीं, व्यापारी टैक्स देना चाहिए, लेकिन टैक्स उतना देना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है अगर मधुमक्खी अगर फूल से शहद निकालती है, उतना शहद निकालो जो सामने वाला फूल भी जिंदा रहे, मरे ना जाए। आज सारा व्यापारी मरा हुआ है, आज व्यापार में व्यापार नहीं है। मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल पहनवाना, हवाई जहाज से दौड़ेंगे, लेकिन आज तो पैरों में हवाई चप्पल भी नहीं है। ये सारी चीजें आप बता रहे हैं, जनता को समझ में नहीं आता। जनता तो अलग ही रुख में। जुमलेबाजी जनता को क्यों नहीं समझ में आ रहा? जुमलेबाजी की बात हो रही है ना, जुमलेबाजी नहीं, जुमलेबाजी। जनता को क्या चाहिए? जो उसका फायदा हो, जो जनता का फायदा हो। और जब जनता को जो 15 लाख का भी वादा किया था, तो जुमले में आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश टुटेजा है, और मैं व्यापारी होने के साथ साथ मैं फक्र महसूस करता हूँ, अब फक्र महसूस करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का एक बहुत अभिन्न हिस्सा हूँ, और आज मैं अपने आप को एक अच्छा नागरिक महसूस करता हूँ मोदी जी के आने के बाद। मैं इससे पहले राय होती है अलग-अलग। मैं इससे पहले किसी पॉलिटिक्स में नहीं था और आज भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना शोरू लेके बातें हो रही हैं महिलाओं की सुरक्षा की, बातें हो रही हैं नवीनीकरण की, बातें हो रही हैं विकास की। सबको बड़ी सड़कें चाहिए, सबको बड़ा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सबको सब कुछ सुविधाएं चाहिए, लेकिन देने के नाम पे जीएसटी नहीं चाहिए। कुछ देंगे तभी तो मिलेगा ना। आज अगर आप सुरक्षा की दृष्टि से देखें, मैं बात महिलाओं की नहीं करता, मैं बात करता हूं हर आम नागरिक की, हर हिंदुस्तानी की। उसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। पहली बात तो बड़ी मूर्खता वाली बात है कि आज कांग्रेस और झाड़ू के तिल्ले बिखर रहे हैं, और वो कांग्रेस जो के एक उदाहरण सुना है कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वो अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। जिस शीला दीक्षित के खिलाफ केजरीवाल जी बंदर की तरह सीढ़ियों पे चढ़ के वो दिखाते थे, देखिए मैं आते ही शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा, मैं आ गया तो ये पानी घोटाला खोलूंगा, मैं आ गया तो ये करूंगा। और सत्ता आते ही कांग्रेस से समझौता क्या हो गया कि तू मेरी बहन मैं तेरा भाई, करेंगे हराम की कमाई और बांट के खाई। ये कांग्रेस आज अगर उदाहरण कोई कहता है कि भाई अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वो कांग्रेस ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन वो किसके कारण? वो पप्पू। क्यों? कांग्रेस में उसके अलावा कुछ नहीं है। और जहां तक बात है, आज ये जो चुनाव है, ये कोई गली खड़ंजे का नहीं है, ये कोई साफ सफाई का लाइट का नहीं है, ये चुनाव है देश की दिशा और दशा, किस दिशा में देश को लेके जाना है। और आज से 400 पर आज से 10 साल पहले देश की क्या स्थिति थी? 4 से 5 किलोमीटर सिर्फ हाईवे बनता था, आज 35 से 40 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। जहां यहां से मेरठ जाने के लिए 4-4 घंटे लगते थे,
आज आप 1.5 से 2 घंटे में पहुंचे हो, 4 घंटे में ऋषिकेश पहुंच रहे हो। ये देखो, तो ये जो है, ये जो प्रगति है वो कैसे हुई है? क्यों? क्योंकि जो राजा ऊपर बैठा है ना, नरेंद्र मोदी, वो अपने परिवार के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, वो देश के लिए कर रहा है, इन नौजवानों के लिए कर रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारे भाई कह रहे हैं कि आज आर्मी वो नहीं है, आज आर्मी इतनी सक्षम है, आज जो शस्त्र है हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज जो देश हमारे इंडिया की तरफ बोल के तो देखे, आंख उठा के तो देखे, घर में घुस के मारेगा। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आज का रोड नहीं बने हुए, आज सब कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, मैं आर्मी के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, आर्मी ना हमारा भगवान है, भगवान है। सुनो, मैं बताता हूँ। ये वही आर्मी थी कश्मीर के अंदर पत्थर खाती थी, ठीक है। ये वही आर्मी थी जो जूते फट जाते थे तो उन्हें लेटर लिखना पड़ता था। आज बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके सिर्फ साफ कह रखा है, अगर कंकड़ भी मिले कश्मीर के अंदर ठोक दो। पहले हुआ करता था फोन करके कि जी पत्थर पड़ रहे हैं, फोन करे। आज फोन दूसरा होता है, आज फोन दूसरा होता है कि 12 ठोक दिए, ठीक है। पहले का जो बात कर रहे हैं ना आर्मी की, सर पहले 2000 सबसे बड़ा किसी के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा है। सुनिए, बोलने दीजिए। मैं भाई सशक्तिकरण की बातें कर रहा हूँ। अरे मैं सुनिए, बोलने का मौका दीजिए। एक मिनट सब चुप रहना। मैं एडवोकेट प्रशांत रजोरा, मैं बोलना चाहूंगा। अभी प्रधान जी ने देश की बात करी थी। देश को चलाने के लिए एक तो देश को लेके साथ चलना पड़ता है, और देश के लिए ना तो धार्मिक बातें होती है, बिल्कुल नहीं, ये धार्मिक बातें और ये और बीजेपी के पास और बोलने दो बीजेपी के पास सिर्फ धार्मिक मुद्दे हैं, इन पे कुछ नहीं है। देश को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, और युवा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है, ना कोई नौकरी के लिए कुछ वो है, ना कोई वो है। सिर्फ जब भी कोई मुद्दा आता है, जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी बीजेपी राम रहीम ये सभी अभी स्टार्ट हो जाते हैं, इनमें कुछ नहीं है। और दूसरी बात, भाई बोलने दो। हाँ, और दूसरी बात, आज बिल ये मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन के बैठे थे, हैं? जब तक उनको बैठे रहेंगे भाई, अभी इलेक्शन होने दो, अभी हुए नहीं है। जब होंगे ना पता लग जाएगी, 40 बार नहीं होगा, कभी पता लगे 40 बार। इन्होंने कही राम रहीम की बात, राम रहीम से कहना चाहता हूँ, एक मिनट, बारी तो मेरी है बोलने की, सुनो, आप क्या बोल रहे हो? राम रहीम की, एक मिनट सर, ये सुप्रीम कोर्ट में ये कांग्रेस वाले सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये भारत में जिसको सबसे ज्यादा पूछते लोग, राम का अस्तित्व नहीं है, और मोदी जी ने तो राम मंदिर बना के दिखाया है। जय श्री राम के लिए एक बराबर है, भगवानों की बात नहीं, भगवान नहीं आ रहे हैं कोई रोकने के लिए तुम्हें। भगवानों को बीच में इलेक्शन में तुम ला रहे हो, वो आप लोग ला रहे हो। यहाँ पे राम जी की हम भी बोलते जय श्री राम, पर लेकिन अभी आर्मी की बात हो रही थी। आर्मी तो देश का भविष्य है और देश को चलाने वाली आर्मी है, जहाँ उन्हें भेजोगे तो देश को लेके चलेगी हमेशा। और यहाँ पे इलेक्शन वो आर्मी किसी के लिए वो नहीं है, आर्मी न्यूट्रल है। जनता को ये सब चीजें क्यों? बिल्कुल, ये जनता को देखो, ये लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्शन आती है जुमले वाली स्टार्ट कर देते हैं इलेक्शनों को लेके। जुमले से जनता जो है भाग जाएगी। बिल्कुल नहीं भागेगी, जैसे हमारे जैसे बंदे बोलेंगे वो जगेगी, वो आप लोग जैसे कम हो गए, इतने कम जैसे लोग जो है इतने कम क्यों? हाँ, अब ये जो है, अब ये लोग उनको पॉइंटों को लेके आगे आएंगे। अबे देश को आगे बढ़ाने वाली बात बोलो, बात सुनो ना। अभी इन्होंने बोला कि 15 लाख मुझे मिल गया, 15 लाख दे दूंगा मोदी ने। अभी इन्होंने बोला
अभी इन्होंने अरे मोदी जी के अभी मोदी जी की हेलो अभी इन्होंने हेलो सुनो बोली हटाई, 3 तलाक बोले हटाया, मोदी जो कहेगा वही होगा। हिंदुस्तान मोदी सरकार जिंदाबाद। एक मिनट देखिए, इनकी संस्कृति और सभ्यता, आंख मारे पार्लियामेंट में पप्पू, आंख मारे। ये ऐसे नेता के पीछे, ये जो है ऐसे नेता के पीछे पागल हुए हैं, ठीक है, जिसको जो ये कहे कि आलू से सोना निकलेगा, उसको घिया हमारी भी सुन लो। अरे सुनने की हिम्मत भी रखो, सुनने की हिम्मत भी रखो। बहुत कुछ है। अरे बोलने का दे रहा हूँ। अब आइए इस वाला पॉइंट बोलता हूँ। अरे रुको, मैं बोलता हूँ। आइए इस वाला पॉइंट बोलता हूँ। बिल्कुल बताऊंगा। अब आइए इस वाला पॉइंट ही बोलता हूँ। का झगड़ा खत्म कर दिया, राम मंदिर बना के नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ और बढ़ा दिया। आप बोलिए तो सही, आप लोग बोलिए तो सही। भैया मैं इनसे आइए इस वाला पॉइंट बोलने दे रहे जी। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के अंदर सरकार बनी, कर्नाटक। आइए इस वाला पॉइंट बोलता हूँ, सुनने की पेशेंस बोलो। देखो जी, आइए इस वाला पॉइंट बोलता हूँ। अपने 8 स्टूडेंट्स को अंधभक्ता नहीं सुनने देंगे जी। आइए इस वाले पॉइंट सुनते हैं। इसके अंदर जो है, आइए इस वाले पॉइंट के अंदर पहले उसके अंदर 8 स्टूडेंट के लिए रखते थे, 8 स्टूडेंट के लिए रखते थे, उसमें कॉमर्स के स्टूडेंट बढ़ा दिए। बिल्कुल सुन रहे हैं, तड़ी बार जो अपनी भाई मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जितनी पार्टी है मेरे से भी चढ़ के बात करियो, मैं दर्द दूंगा कान में। जितनी पार्टी है सब मुसलमान करती है, कौन सी पार्टी जो हिंदू करती है? हम अपने धर्म के नहीं हो सकते क्या? सबको मुसलमान चाहिए, हिंदू नहीं चाहिए। वोट चाहिए मुसलमान का है, हिंदुओं का वोट चाहिए, मगर हमारे हिंदुओं के लिए कोई बात नहीं करता कोई पार्टी। सबको मुसलमान नजर आता है। हिंदू हमको हिंदुस्तान में नहीं रहते क्या, इस देश में नहीं रहते क्या? हमारा कोई हक नहीं है इस देश में? आप इनके दिलों पे हाथ रख के पूछो कि आज से पहले कितना काम हुआ था, और ये कह रहे हैं जीएसटी अगर ना भरे ना हम लोग तो ये काम ना हो। ये जरूरी है। शांति रख ले, शांति तो रख ले, बात तो करने दे, बात तो करने दे। आप हिंदू मुस्लिम बोले जा रहे हो, हिंदू मुस्लिम टैक्स दो तभी काम होते हैं। अरे नहीं, गलत बात नहीं। आप गलत फ्री जो है, हिंदू मुसलमान कोई नहीं करेगा, सब हिंदू मुसलमान बिजनेस कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं होगी। हिंदू मुसलमान मोदी जी ने ये व्यापारी वर्ग है, कभी हिंदू मुसलमान ये यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, और हम जो है सब व्यापार करने आते हैं। ये घर हमारा नाइट शेल्टर है, यहाँ पे हम सब व्यापारी हैं, और इस मार्केट का इतिहास है, कि यहाँ ये नाम होता ही नहीं है। कभी नहीं होता। क्यों? हम सब हैं व्यापारी हमारी कौम है, व्यापारी हमारी एकता है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो हमारा व्यापारी है। तो लेकिन व्यापारियों को भी आज अगर धोखा दिया है, ये सारे व्यापारी भाई बैठे हैं। आप बिजली का बिल उठा के देखो, किसी का भी कमर्शियल, उस बिजली के बिल में 18 रुपए यूनिट, उसके बाद पेंशन सरचार्ज, समझ गए जी, और सर्विस टैक्स, एजुकेशन चेक। अरे भाई, क्या सारा दुकानदारों से लेना तुमने? तुम क्या कर रहे हो? जो जीएसटी दिल्ली सरकार के पास आ रहा है, वो तो जो है वो जा रहा है दुबई में, वो जा रहा है शीश महल में, वो जा रहा है 5-5 लाख के पर्दे में। आज तक विदाउट पोर्टफोलियो कोई मुख्यमंत्री देखा है क्या? वो अगर मुख्यमंत्री है तो वो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्रियों को कह दिया आराम की लाओ,
मुझे देते जाओ, मेरे साइन कहीं मत करवाओ। ठीक है, आज इसलिए आज जेल में गए। जी 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 क्योंकि बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे, आप प्यार से बोलेंगे तो हम आंसर देंगे। बोलिए, आप बोलिए ना। अब अंतिम इनसे देखो जी, अभी बीच में सर ने आईएएस की बात, आईएएस वाली बात छेड़ी थी। मेरा छोटा भाई है नीतीश राजौरा, वो अभी आईएएस बना है, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग भी हो चुकी है। मेरी बुआ का लड़का भी बिल्कुल बिल्कुल। अभी नहीं, पॉइंट वो नहीं है कि मेरा भाई आईएएस है, पॉइंट ये है आईएएस वो क्यों बना है, कैसे बना है। अब इसके अंदर जो है मोदी ने क्या इकोनॉमी बढ़ा दिया, मोदी की क्या इकोनॉमी बन गई है। एक मिनट जी बोलिए। मोदी की ये इकोनॉमी बन गई है, जैसे ये जो आईएएस का जो पॉइंट था पहले, जो है आईएएस जो अपने आर्ट्स स्टूडेंट के लिए था, अब ये कॉमर्स स्टूडेंट्स में क्यों आ रहा है, मैथ बढ़ा दी गई है, आर्ट्स के बढ़ गया है। इसके अंदर जो है ये जो है बीजेपी का एक वो है, अपने बंदों को ज्यादा बढ़ाना करना, जो भी कर रहे हैं अब, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई अपने आदमी को नहीं बढ़ाता है, ये तो गलत इसमें है। मैं जरा और लोगों के पास यहाँ पे जरा एक अलग से ही बातचीत हो रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकित शर्मा। अरे तो वहाँ से अलग क्यों हट गए आप? नहीं उसी पे चर्चा अलग है। मार्केट की चर्चा। अरे तो मार्केट में सब सही है कि नहीं? मार्केट में सब ठीक है। हमारे प्रधान जी बोल रहे हैं तो हम सबकी आवाज में बोल रहे हैं, वो हमें इंडिविजुअल बोलने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि विरोध भी कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी सतवंत, हमारे प्रधान, ठीक है, हमारे विरोध तो होना चाहिए, डेमोक्रेसी में विरोध कैसे? हमारे प्रधान जी सतवंत सिंह जी बोल रहे हैं, वो हमारे व्यापारियों की आवाज है, जो वो बोल रहे हैं वो हमारी आवाज है। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या सभी? इत्तेफाक तो हम नहीं रखते। मैं ये भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब इत्तेफाक रखेंगे तो फिर उसके बाद तानाशाही होगा ना। ये है मैं बात कहूँगा, मार्केट प्रधान है वो हमारे मार्केट व्यापारी बन से, लेकिन जो वोट डालना है और जो सांसद के वोट है, न्यू पार्टी के वोट है या विधायक के वोट, वो हमारी मर्जी है, वो अलग है। अंतिम वाइंड अप करूंगा मैं आपसे, क्योंकि बहुत देर से बात नहीं हो पाई। ये बताइए कौन पहलवान भारी है? मैंने सोमनाथ भारती जी भारी पड़े। नहीं जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी हाल में भारतीय जनता पार्टी है। एक मिनट ये भाई साहब से मैं बहुत पहले मिला मैं, लेकिन मिले और उसके बाद भाई साहब मिले ही नहीं। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और टैंक रोड पर 20 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज ये लोग बाग जो है अपोजिशन की पार्टी के लोग जो मोदी के समर्थक नहीं है, वो कहते हैं जीएसटी में फायदा नहीं हुआ। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले इनके पास कौन सा व्हीकल होता था? सबके पास स्कूटर होते थे या मारुति 800 होती थी। आज 10 साल में इतनी गाड़ियां की फैक्ट्रियां लग गई हैं, सबके पास सिडान गाड़ी है जो 10 लाख से नीचे नहीं आती है, सबके पास है, पर मारुति 800 नहीं है। कहाँ से आ रहा पैसा? जीएसटी दे रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तभी तो खरीद रहे हैं, कहाँ से आया पैसा? तो मतलब इसे मैं अंतिम एक छोटा केवल पूछ लेता हूँ, मैं कौन भारी है ये बस बता। देखिए, जो जनता का काम करेगा, जिसने देश में पूरे वर्ल्ड में नाम किया है, वही सब पे राज करेगा। आपसे पूछूंगा मैं, कौन भारी? सर आज मैं मानता हूँ मेरे वोट की वैल्यू है, आज हमारा हिंदुस्तान भारी है। आज कोई मुसलमान भारी नहीं है, कोई हिंदू भारी नहीं है। मोदी जी ने कभी भी किसी अपने वक्तव्य में, किसी भी वक्तव्य में, मैं जवाब देता हूँ सुनो, मोदी जी ने अपने किसी भी वक्तव्य में हिंदू और मुसलमान को नहीं बांटा। उन्होंने सबको एक साथ करके एक हिंदुस्तान को, देश को स्ट्रेंथ दी है और उसको हमारा मुस्लिम भाई भी बहुत अच्छे से समझता है। मैं आपको 4 तारीख को दोबारा यहीं मिलूंगा। हमारी बहुत बड़ा कार्यक्रम यहीं रखेंगे। दिल्ली की 7 सीटें आ रही हैं, चैलेंज से बोल रहा हूँ, 7 सीटें दोबारा भारतीय जनता पार्टी होते हैं ना, भारी बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा शपथ लेने जा रहे हो। और ये मेरा बस लास्ट एक सर, एक जो छोटा सा बच्चा होता है जब वो अपने बाप की गोद में होता है ना, तो बहुत 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 महफूज महसूस करता है। आज मैं मोदी जी के संरक्षण में अपने आप को बहुत महफूज महसूस कर रहा हूँ। ये तमाम दावे और तमाम वादे दावे के साथ ही यहाँ पे पूरी जनता के बीच में थे और तमाम कई एक मुद्दों को लेकर के जनता मुखरता से अपनी बातों को रखी। लेकिन क्योंकि 25 तारीख को जब चुनाव होगा और वोटिंग होगी तो देखना ये होगा कि आखिर में कौन इस पे भारी है, किसको यहाँ पर बहुमत मिलती है, क्या कौन जीतता है।
ये 25 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।